दोस्तों टेक्नो साइलेंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। ASP.NET विद C# हिंदी ट्यूटोरियल, उसमें दोस्तों पार्ट 1 में हमने जो इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, दोस्तों पार्ट टू में दोस्तों आज हम बात करेंगे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कैसे करें, यानी कि विजुअल स्टूडियो और जो SQL सर्वर है उसको डाउनलोड कैसे करें, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कैसे करें। तो उसमें दोस्तों जो हम आईडी है, जब भी हम ट्यूटोरियल यानी कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, अगर हम ASP.NET विद C# में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या तो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आईडी के लिए हम विजुअल स्टूडियो का यूज़ करते हैं। उसका जो लेटेस्ट वर्जन है जो 2019 का, उसका यूज़ हम करते हैं ताकि उसमें सारे फीचर्स है वो हमें मिल जाए। और दोस्तों सर्वर के लिए यानी कि डेटाबेस सर्वर के लिए हम जो SQL सर्वर है उसका यूज़ करते हैं। उसमें दोस्तों जो MSS है, जो माइक्रोसॉफ्ट SQL मैनेजमेंट स्टूडियो है, उस वो बेटर है और उसका यूज सारे जो डेवलपर्स है वो भी करते हैं। तो दोस्तों जो विजुअल स्टूडियो है अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। दोस्तों विजुअल स्टूडियो है उसको डाउनलोड कैसे करें, यानी कि हाउ टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। तो दोस्तों मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ उससे आप फॉलो करें और विजुअल स्टूडियो है उसको डाउनलोड करें, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने शो होगा, और जो आप डाउनलोड करके विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। दोस्तों बात करें SQL यानी कि डेटाबेस सर्वर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यानी कि SQL सर्वर। दोस्तों हम SQL के लिए जो हम MS है, जो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, उसका यूज हम करेंगे। दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट SQL मैनेजमेंट स्टूडियो उसको स्टार्ट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू डाउनलोड SQL सर्वर, यानी कि जो SQL सर्वर है उसको डाउनलोड कैसे करें। दोस्तों ये जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए ताकि आप आसानी से जो SQL सर्वर है उसको डाउनलोड कर पाए। दोस्तों आप जब भी SQL सर्वर को ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ से आपको जो फर्स्ट है जो सर्वर टाइप, वहाँ पे आपको डेटाबेस इंजन है उसको ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद होगा सर्वर का नेम, यानी कि आप कोई भी सेट कर सकते हैं पे सर्वर का नेम। उसके बाद ऑथेंटिकेशन है, वहाँ पे हमें विंडोज ऑथेंटिकेशन है उसको सिलेक्ट रखना है, और यहाँ पे कनेक्ट वाला आपको बटन मिलेगा। अब जब भी कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपके जितने भी डेटाबेस आपने बनाए जो मैनेजमेंट स्टूडियो में वो आपके सामने शो हो गए, और आप यहाँ से न्यू डेटाबेस है उसको भी क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो वेरिएबल और डेटा टाइप है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।